हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भिन्नों का जोड़ घटाव और भाग गुणा एक साथ कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर भिन्न के 3 सवाल दिए हुए हैं, इन्हें हम हल करेंगे। हल करने से पहले हमें BODMAS का नियम क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को BODMAS का नियम नहीं पता है उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। BODMAS BODMAS। बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट, और ओ का मतलब क्या होगा, ऑफ, मतलब का। जहाँ भी का लिखा होगा वहाँ पर हम गुणा करते हैं। अब इसके बाद डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। और यहाँ पर ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। और एस मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। हमने BODMAS के बारे में जान लिया है। अब जान लेते हैं इन चिन्हों में से सबसे पहले किस चिन्ह को हल करते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर कोष्टक रहेगा तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, और उसके बाद किसे हल करेंगे, भाग को, और उसके बाद गुणा को, फिर प्लस को, और सबसे लास्ट में माइनस वाले को। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले किसे हल करेंगे, भाग वाले को, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक भी नहीं है और ना ही का है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हल करते हुए चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3/4 प्लस 3/5 गुणा 5/6। यहाँ पर हो गया भाग। भाग को हम हल कर रहे हैं, और भाग को जब हल करते हैं तो इसे हम गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। जैसे कि गुणा यहाँ पर कर लेते हैं, 3 को ऊपर लिख लेते हैं और 5 को नीचे लिख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गुणा 1 है, माइनस 1/2। अब इसे और हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 प्लस 3/5। अब इसे हम यहाँ पर काट देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर और आगे कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा 1/2। गुणा में 1 है, 1 का गुणा इनमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1/2। अब इसके बाद किसे हल करेंगे, गुणा को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3/4 प्लस इनका गुणा हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 5 दूनी 10, और यहाँ पर क्या है, माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे इन तीनों में एलसीएम ले लेंगे, तो हम हर का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 4, 10, 2। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब यहाँ पर कोई भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इन सभी का गुणा करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20 इनका एलसीएम आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 20 में 4 का भाग करेंगे, और जो संख्या प्राप्त होगी उसका अंश में गुणा कर देंगे। जैसे कि 4 पंचे 20, 5 बार में कटेगा, तो 5 का गुणा हम 3 में कर देंगे, तो 5 दिया 15। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेते हैं। अब इसके बाद 20 में 10 का भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 10 दूनी 20, और 2 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस उतार लेते हैं। अब इसके बाद 20 में 2 का भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा, और 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 एकम 10। अब इसके बाद इन्हें जोड़ घटा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 6 21 माइनस 10 पूरे में है बटे 20। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो 11, और पूरे के बटे में है 20। इस क्वेश्चन में इतने ही आगे तक हल होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11/20। यहाँ पर लिख देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है 11/20। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर कोई कोष्टक नहीं है और ना ही का है, तो यहाँ पर सीधे हम भाग वाले को हल करेंगे। इस सवाल को एक स्टेप बढ़ा करके इसे और सरल कर लेते हैं। जैसे कि 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 प्लस 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 भाग 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5, और यहाँ पर हो जाएगा गुणा 4/5 माइनस 1। सबसे पहले हम हल करते हैं भाग वाले को, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 13/2 प्लस, यहाँ पर देखेंगे भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर चला जाएगा और ऊपर की संख्या नीचे, 13/4
गुणा 5/13 गुणा 4/5 माइनस 1। अब इसके बाद गुणा वाले को हल करेंगे तो यहाँ पर जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि 13 में से 13 कट जाएगा और 5 में से 5 और 4 में से यहाँ पर 4 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 13/2 प्लस 1 और माइनस में यहाँ पर है -1। अब अगले स्टेप में यहाँ पर देखेंगे, ये 1 में से प्लस का 1 में से -1 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 13/2। अगर इस क्वेश्चन में 13/2 आंसर नहीं है तो इसे हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 2 एकम 2, 2 छक्का 12। तो यहाँ पर कितना बच गया, 1। यहाँ पर लिख सकते हैं 6 सही 1/2। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 13/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या प्राप्त हो गया है, 13/2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा जाए तो भाग वाले को सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2/3 माइनस 1/6 गुणा 0.5 प्लस 1/3। भाग को जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले इसे गुणा में कन्वर्ट करते हैं, और जब गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर चला जाता है और ऊपर की संख्या नीचे। यहाँ पर हो जाएगा 6/1। यहाँ पर 3 में से 6 को 2 बार में काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 माइनस 1/6। यहाँ पर देखेंगे तो 0.5 है तो हम यहाँ पर दशमलव को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। तो यहाँ पर हर में उतार देते हैं 10। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या बचा, केवल 2। इसे हम लिख सकते हैं 2/1। अब इसके बाद कौन सा चिन्ह को हल करेंगे, गुणा वाले को। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2/3 माइनस, यहाँ पर हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 1/6 दूनी 12 प्लस में क्या है 2/1। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम देखा जाए तो सीधा सीधा 12 प्राप्त हो गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12। यहाँ पर जो भी एलसीएम प्राप्त हुआ है उनका बारी बारी से हम इनका भाग करेंगे और जो भी संख्या प्राप्त होगा उसका अंश में गुणा कर देंगे। जैसे कि 12 में हम 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12 और 4 का गुणा अंश में करेंगे और अंश में कितना है पहले से 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसीलिए यहाँ पर माइनस उतार देते हैं। अब इसके बाद 12 में 12 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा और यहाँ पर पहले से कितना है 1, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसीलिए यहाँ पर प्लस उतार देते हैं। अब इसके बाद 12 में 1 का भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में, और 12 का गुणा अंश में करेंगे, अंश में 2 है तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। अब इन्हें हल कर लेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 8 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 7, और 24 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर इतना नहीं है तो इसे हम एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 31 में हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 सही 7/12। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या प्राप्त हो गया है, 2 सही 7/12। तो इस तरीके से भिन्नों का जोड़ घटाव भाग गुणा एक साथ किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।